सबसे पहले तो अगर हम एग्ज़ाम टाइमिंग की बात करते हैं तो 2 से लेकर 5 बजे के बीच में 3 घंटे का आपका टाइम होता है और आपके जो एग्ज़ाम है वो बेसिकली 21 दिसंबर से जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। थर्सडे से आपके जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहे हैं। देन थर्सडे के बाद जो है फ्राइडे है, 22 को है, फिर 23 को है, 24 को जो है संडे को है। संडे को भी जो है इस बार एग्ज़ाम रखा गया है। मंडे को एग्ज़ाम नहीं रखा गया है अगर हम एग्ज़ीक्यूटिव की बात करते हैं और प्रोफेशनल में भी मंडे को एग्ज़ाम जो है ये नहीं देखने के लिए आपको मिलेगा। लेकिन संडे को जो है ये एग्ज़ाम रखा गया है। बहुत ध्यान देने वाली यहाँ पे बात है। अगर आगे बढ़ते हैं तो 26 को भी आप एग्ज़ाम देख सकते हैं, 27 को हो गया, 28 को हो गया और 29 को हो गया, ठीक है? तो 29 तक जो है आपके जो भी एग्ज़ाम हैं एग्ज़ीक्यूटिव प्रोग्राम के ये आपके कंप्लीट हो जाएँगे और 30 को जो है आपके प्रोफेशनल के प्रोग्राम जो है ये कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है? तो अगर हम चेक करते हैं जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 21 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक जो है आपके कंप्लीट एग्ज़ाम हो जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा जो है सिलेबस को भी हमें ध्यान में रखना है, जो बच्चे जो है पहली बार जो है अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, सो उनके लिए हो सकता है कि 2022 का जो सिलेबस है वो एप्लीकेबल हो। ये बहुत जानना ज़रूरी बन जाता है कि आपके लिए कौन-सा सिलेबस एप्लीकेबल है, ठीक है? मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपके लिए कौन-सा सिलेबस एप्लीकेबल है। सिंपल सा जो है आपको अपना स्मैश पोर्टल में लॉगिन करना है, फ्रंट पेज पे ही आपको दिख जाएगा अपनी डिटेल्स के साथ कि आपका जो सिलेबस है वो कौन-सा है। फिर भी आपको नहीं दिखता है, तो एक बार जो है डेफ़िनिटली कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसका जो लिंक है वो क्या कहाँ पर आप चेक करेंगे, ठीक है? अब डिटेल्स में अगर बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव के दोनों मॉडल को लेकर हम चलते हैं मतलब दोनों सिलेबस को लेकर हम चलते हैं। तो जो सिलेबस 17 और 22 का है, तो 21 तारीख को तो जो है आपको जो पेपर है वो सेम रहने वाला है। 22 तारीख को अगर आप चेक करें तो सिलेबस 2017 का जो सिक्योरिटी लॉज़ एंड कैपिटल मार्केट रहने वाला है और यहाँ पे कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज़ सेम ही रहने वाला है। इसके अलावा जो है 23 तारीख को सैटरडे को भी कंपनी लॉ और अगर हम न्यू सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, ठीक है? सभी के लिए अगर हम बात करते हैं तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो नॉर्मल ही रखा गया है, ठीक है? ऊपर-नीचे नहीं किया गया है। आपके केवल यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं 27 तारीख को जो ओल्ड सिलेबस के बच्चे हैं 2017 के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहने वाला है जो आपको ओएमआर बेस्ड रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसी 27 तारीख को जो भी बच्चे 2022 वाले सिलेबस में हैं उस उनके लिए जो है टैक्स एंड लॉ प्रैक्टिस जो है ये पेपर रहने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। फिर उसके बाद जो है 28 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ओएमआर बेस्ड जो आपका टैक्स लॉ होता है वो जो है उसी दिन जो है बेसिकली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट होने वाला है। किसका? बेसिकली ये 2022 वाले सिलेबस का। और इसके अलावा अगर हम चेक करते हैं तो 29 तारीख को केवल जो है 2017 वाला जो भी सिलेबस के बच्चे हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल है 29 दिसंबर 2023 को। तो ये फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, जहाँ पर जो है 2022 में क्योंकि थोड़ा बहुत जो है चेंजेस हुआ है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं 2022 वाले सिलेबस में, घबराना नहीं है। अगर आप 2022 के सिलेबस में हैं, तो आपके जो एग्ज़ाम है वो 28 दिसंबर को ही खत्म हो जाएँगे, 29 को भी आपको नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है? सो ये डिटेल्स जो है आप चेक कर सकते हैं, बाकी इसका लिंक जो पीडीएफ का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूँगा। बिना चेक किए हुए जो है कमेंट मत करिएगा कि सर पीडीएफ कहाँ है? और अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं, टेलीग्राम चैनल जो है आईसीएसआई लाइव अपडेट करके है, वहाँ पर नहीं है तो जॉइन करिएगा। तुरंत आपको जो है जो पीडीएफ है वो वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल प्रोग्राम को तो आपको पता है जून 2024 में जो है न्यू सिलेबस एप्लीकेबल होगा। अभी जो है केवल 2017 का जो सिलेबस है प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल है। हालाँकि हमने जो बात किया है कि एग्ज़ीक्यूटिव प्रोग्राम में न्यू सिलेबस ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है? तो अब जब भी आप रजिस्टर करते हैं सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में एज़ अ न्यू स्टूडेंट, तो आपके लिए जो है 2022 का ही सिलेबस रहने वाला है और बाद में कभी भी आप चेंज करते हैं एग्ज़ीक्यूटिव या फिर प्रोफेशनल में, तो आपके लिए जो है न्यू सिलेबस एप्लीकेबल है न्यू सिलेबस अवेलेबल है बेसिकली, तो आप कभी भी कर सकते हैं। बाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल दोनों में सेम ही आपको पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? चलिए तो प्रोफेशनल प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम चेक करते हैं पहला पेपर आपका गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट है, कंप्लायंस एंड एथिक्स जो मॉडल फर्स्ट में आता है। देन मॉडल सेकंड का सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस सेकंड मॉडल का। फिर थर्ड मॉडल का जो है कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज में है। उसके बाद जो है मॉडल
स्टॉक एक्सचेंज का हो गया, देन एडवांस टैक्स लॉ जो है मॉड्यूल फर्स्ट का रहने वाला है, एंड इसके बाद कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है, जैसे हमने बताया मंडे को कोई एग्जाम ये नहीं रहने वाला, यस मंडे को कोई एग्जाम नहीं है। फिर आपको कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर इंसॉल्वेंसी ये भी आपको देखने को मिलेगा मॉड्यूल सेकंड का। उसके बाद जो है एक आपको ओपन बुक एग्जाम होता है जो आपको मॉडल थर्ड में रहता है, वो भी आपको उसके बाद देखने के लिए मिलेगा। देन ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड ये सब जो है आपको मॉड्यूल फर्स्ट में देखने के लिए मिलेगा, और एग्जाम जो है आपको इसके बाद। सो ये सभी डिटेल्स जो है आपको ध्यान में रखनी है। आपको अपनी प्रायोरिटी बनानी है कि कौन सा पेपर कब होना है और किस पेपर को कितना समय देना है। रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, नॉन कंप्लायंस एंड रेमेडीज, ये आपका जो है सेकंड मॉडल का है। और इस तरीके का जो है इलेक्टिव जो बुक्स है, जो ओपन एग्जाम रहेगा थर्ड मॉडल का एक, और उसमें से जो है आपको ये आपने जो 5 सब्जेक्ट हैं इनमें से आपने एक सेलेक्ट किया होगा, ये सभी नहीं पढ़ने हैं आपको। आपको अपना चेक करना है कि मॉड्यूल थर्ड का आपका जो ओपन बुक एग्जाम है, 5 पेपर में से आपने कौन-सा सेलेक्ट किया है, केवल वही आपको पढ़ना है, और उसी का ही पेपर आपके एडमिट कार्ड में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? सो आई होप जो है आपको समझ में आया होगा। बाकी जो है नए अपडेट के लिए जो है आप चैनल के साथ बने रहेगा। कोई भी दिक्कत आती है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, डेफ़िनेटली आपकी मैं वहाँ पे हेल्प करूँगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।